हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं ब्लड का पार्ट 2 है। ठीक, अब इसमें सबसे पहले समझते हैं ब्लड में कितने पदार्थ कितने तत्व होते हैं। ब्लड में पहला है प्लाज्मा। 55 से 60% पाया जाता है और रुधिराणु 40 से 45% पाया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्लाज्मा में दो प्रकार की फाइब्रिनोजेन और क्या कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन, यह दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है और यह ब्लड को गाढ़ा करती है। और इन दोनों प्रोटीन को निकाल लिया जाए तो ब्लड का पीला रंग बचता है, पीला भाग बचता है। जो पीला भाग रहता है उसी को जो है क्या कहते हैं सीरम कहते हैं। सीरम से जो है क्या कहते हैं ब्लड की जांच होती है। अब इसमें जानेंगे 90% पानी मतलब H2O या जल या पानी कह लेंगे। 90% जो है क्या कहते हैं जल पाया जाता है, 10% प्रोटीन और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। ठीक, अब रुधिराणु रक्त का कण है जो यह 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले जो है समझेंगे RBC, लाल रक्त कणिका को अंग्रेजी में एरिथ्रोसाइट कहते हैं और इसका जो है क्या कहते हैं संख्या 50 लाख होती है और जीवन काल 120 दिन का होता है। और WBC ल्यूको जो है क्या कहते हैं श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। यह जो है इसको अंग्रेजी में ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और इसकी संख्या 10,000 होती है। जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका रंग लाल नहीं होता है। और प्लेटलेट्स को जो है क्या कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं और इसकी संख्या 2 लाख होती है। जीवन काल इसका 7 दिन का होता है। तो अब इसको जो है क्या कहते हैं सबसे पहले ध्यान दीजिए RBC कह रहा है इसका आकार गोल होता है। ये जो RBC होता है इसका आकार गोल होता है और यह जो है क्या कहते हैं अधिक ऊंचाई पर जाने से जो है क्या कहते हैं इसका आकार बढ़ जाता है। RBC में केंद्रक नहीं होता है। ठीक अब RBC में इसमें केंद्रक नहीं होता है। अब आइए समझते हैं ल्यूकोसाइट। कह रहा है ल्यूकोसाइट का आकार अनिश्चित होता है और इसमें केंद्रक होता है तथा आप इससे DNA भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब फिर इसके बाद जो है क्या कहते हैं प्लेटलेट्स में समझते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। इसका आकार उत्तल लेंस के जैसा होता है। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है इसमें केंद्रक नहीं होता है और जहाँ पर जो है क्या कहते हैं ये 3 भाग है, तीनों आपको हम बता दिए और इसमें हम समझते हैं। अब फिर से यहाँ एरिथ्रोसाइट्स को ध्यान दीजिए। कह रहा है ब्लड में RBC और उसके बाद WBC RBC तथा WBC और प्लेटलेट्स, ये तीनों की कमी होने से एनीमिया होता है। इन तीनों की कमी से एनीमिया रोग होता है जिसे हम पीलिया कहते हैं। ठीक, अब इसमें जो है क्या कहते हैं दूसरे पॉइंट में ध्यान दीजिए जहाँ पर WBC है। कह रहा है इसको WBC को श्वेत रक्त कणिका को जो है अंग्रेजी में ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इसकी संख्या 10,000 होती है या 3 से 4 दिन होता है और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। यह रोगों से रक्षा प्रदान करता है। अब कह रहा है एंटीबॉडी इसमें होता है, ये देखता रहता है और जो है टी लिम्फोसाइट्स को जो टी लिम्फोसाइट्स होता है टी सेल, ये जो है क्या कहते हैं
रोगाणुओं को मारता है और मोनोसाइट जो होता है वह खा जाता है, ठीक। और यह जो है क्या, ये सब WBC का निर्माण करते हैं, ये जो क्या कहते हैं WBC का निर्माण करते हैं। अब प्लेटलेट्स जो है क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स शरीर में कम होने पर शरीर की क्षमता घट जाती है। अगर जिसके प्लेटलेट्स घट जाता है तो उसके शरीर की क्षमता कम हो जाती है। और घटता कैसे है, जैसे डेंगू हो गया। डेंगू जो मच्छर होता है उसके काटने से प्लेटलेट्स से घटता है। अब कह रहा है इसके उपचार में, ये इसके उपचार में जो है क्या कहते हैं, डेंगू का उपचार गिलोय और क्या कहते हैं एलोवेरा, फल और बकरी के दूध आदि का सेवन करने से प्लेटलेट्स जो है यह फिर पहले जैसा धीरे धीरे बढ़कर हो जाता है। अब आइए फिर से हम समझते हैं एक एक करके ब्लड का पार्ट 2 को। प्लाज्मा एक प्रकार के जो है क्या कहते हैं, इसमें प्लाज्मा में 55 से 60% जो है क्या कहते हैं होता है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये जो है क्या कहते हैं दो प्रोटीन होती है। और इसमें 90% जल और 10% प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब आइए समझते हैं रुधिराणु या रक्त का कण, ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसको पहले RBC को जो है लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में एरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसकी संख्या 50 लाख होती है और यह इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। और इसमें RBC तथा WBC प्लेटलेट्स की कमी होने से जो है क्या कहते हैं एनीमिया रोग हो जाता है। अब जो है ल्यूकोसाइट WBC, इसकी संख्या 10,000 होती है, जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है और इसी के कारण इसका रंग लाल नहीं होता है। और ये जो है क्या कहते हैं, इसमें T लिम्फोसाइट्स जो है एंटीबॉडी को देखता रहता है और T लिम्फोसाइट्स मारता है, वो मोनोसाइट खा जाता है। और ये सब जो है क्या कहते हैं मिलकर WBC का निर्माण करते हैं, ठीक। अब इसमें जो है थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या 2 लाख होती है, जीवन काल 7 दिन का होता है। और यह घटता है डेंगू मच्छर के काटने से, जब मलेरिया होता है तो ये घटता है। और इसके उपचार में जो है क्या कहते हैं गिलोय और एलोवेरा और फल और बकरी का दूध आदि से जो है क्या कहते हैं इसका सेवन करने से ये प्लेटलेट्स की संख्या